देखिए क्वेश्चन है, a parallel plate air capacitor of capacitance C is connected to a shell of EMF V and then disconnected from it. AIPMT 2015 का क्वेश्चन, मैं पूरा क्वेश्चन आपको एक बार समझा रहा हूँ पहले तो अच्छे से कि क्वेश्चन क्या है। AIPMT 2015 यानी नीट 2015, पहले इसी का नाम AIPMT था। इसके अंदर कुछ एरर होगी इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है ना। बाद में इसको करेक्ट करके इसके अंदर मतलब जो डाला गया है, ठीक। क्वेश्चन सुन लो क्या था, सॉरी ये कैंसिल नहीं हुआ, क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुआ था ना शायद, ये पेपर कैंसिल हो गया था, ठीक है ना। 15 पेपर कैंसिल हुआ, हाँ पेपर कैंसिल हुआ था 2015 में, मुझे याद आ गया। और उसके बाद ये मतलब दोबारा से क्या बोलते हैं फिर से पेपर हुआ था, इसलिए कैंसिल लिख दिया है। ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस से कैपेसिटेंस C है, इज कनेक्टेड टू EMF टू सेल ऑफ EMF V एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट। सुन लो, एक कैपेसिटर है और एक बैटरी लगा दी आपने, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, कैपेसिटेंस से C है, ठीक है जी। ये स्विच लगा हुआ है, ये कैपेसिटेंस C है और 20 वोल्ट की बैटरी है। इसको ना पहले तो कनेक्ट कर दिया जाए, कनेक्ट करते हुए कितना चार्ज आएगा इस कैपेसिटर के ऊपर बताओ आप, आपको क्या लगता है कितना चार्ज आएगा? यस बताइए कितना चार्ज आएगा इसमें? प्लस CV माइनस CV, प्लस CV माइनस CV, गुड आर्यन। क्योंकि ना मैंने आपको बताया था कि अगर एक कैपेसिटर एक बैटरी हो पूरे सर्किट में, एक ही कैपेसिटर और एक ही बैटरी हो तो CV का चार्ज आता है। ये मैंने आपको अच्छे से मतलब माइंड में सेट करने के लिए कहा था। इस पे चार्ज आएगा प्लस CV, इस पे चार्ज आएगा माइनस CV, ठीक है ना। प्लस CV और माइनस CV का चार्ज आएगा, ठीक है। अब इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, स्विच खोल दिया फिर से, अब स्विच ओपन कर दिया फिर से। डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K which can just fill the air gap of the capacitor now inserted in it। अब इसके अंदर एक स्लैब डाल दी। अब अगली फिगर बना रहा हूँ जिसके अंदर स्लैब डली हुई दिखेगी आपको, मतलब ये बैटरी तो डाई दी, बैटरी का कोई यूज है नहीं, स्लैब डाल दी इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की। चार्ज भी उतना ही रहेगा, ध्यान रखिए आप, चार्ज कभी चेंज, क्योंकि बैटरी तो हटाई दी। चार्ज जो ले सकती थी वापस या फिर दे सकती है वो तो बैटरी है। चार्ज को लेने देने का काम सिर्फ बैटरी का और किसी और चीज का नहीं। बैटरी चार्ज दे भी सकती है और वापस ही ले भी सकती है, बट यहाँ पे बैटरी को तो डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज पहले प्लस CV और माइनस CV था प्लेट्स पे, तो अभी भी उतना ही रहेगा, चाहे यहाँ पे स्लैब चाहे डालो चाहे ना डालो, और चाहे जितने मर्जी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डाल दो। याद रखिए आप, अगर कोई कैपेसिटर हो और उसके अक्रॉस अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है, बैटरी नहीं जुड़ी, उसके ऊपर चार्ज है कैपेसिटर पे और बैटरी जुड़ी नहीं हुई है, तो आप उसके अंदर जितने मर्जी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की स्लैब डाल लो, चाहे आप उसको निकाल लो, चाहे कुछ भी करो यार, चाहे आधी डाल लो आधी निकाल लो, चार्ज उतना ही रहेगा, चार्ज कंजर रहेगा, चार्ज कभी चेंज नहीं होता। ये वाली बात दिमाग में सेट कर लो बच्चा, इसकी वजह से कंफ्यूजन में आता है, ठीक है ना। एक कैपेसिटर है, अगर इसके ऊपर चार्ज, सपोज मैं दोबारा समझा रहा हूँ, यहाँ पे मान लो कैपेसिटर है, इस पे चार्ज है प्लस 100 कूलम, इस पे माइनस 100 कूलम, यहाँ पे जितने मर्जी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की स्लैब डालो आप, चार्ज तो दोनों प्लेटों पे उतना ही रहेगा, क्योंकि बैटरी नहीं जुड़ी हुई। बैटरी जुड़ी हुई तो कहानी अलग हो सकती है, वो बैटरी वापस चार्ज ले भी सकती है, दे भी सकती है, ठीक है, अभी तो उतना ही रहेगा। तो इसमें प्लस CV और माइनस CV चार्ज होता है, अभी भी प्लस CV और माइनस CV का ही चार्ज रहेगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ, मैंने सॉल्यूशन समझाना स्टार्ट नहीं किया। Which can just fill the air gap of the is now said which of the following is incorrect, कौन सा इनमें से करेक्ट इनकरेक्ट है, बाकी यानी कि एक ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है बाकी करेक्ट है, तो ये बताना है कौन कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है। सो करते हैं इसको। सबसे पहली बात तो एक काम करते हैं, हम अपना एक एनालिसिस कर लेते हैं। ये एनालिसिस मुझे बताने में 2-3 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको सोचने में जब पेपर में आएगा तो 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है। पहले ऐसे क्वेश्चंस में एनालिसिस कर लेना चाहिए आपको। अगर बैटरी नहीं है और एक कैपेसिटर में चार्ज और एक स्लैब डाल दी तो क्या क्या होता है ऐसे केस में? ऐसे केस में चार्ज सेम रहता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चार्ज के ऊपर सेम रहेगा, ठीक है ना, और कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा, वो A एप्सिलॉन K/D होता है, K टाइम्स बढ़ जाता है कैपेसिटेंस, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस की बात रही तो क्या होता है फॉर्मूला, QD/A होता है, QD/A, ये K टाइम्स घट जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। और पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q/A होता है, तो Q/A हो जाएगा, K टाइम्स घट जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी। और एनर्जी स्टोर्ड
क्यू स्क्वायर डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स घट जाती है ना टोटल एनर्जी स्टोर्ड भी, के टोटल एनर्जी स्टोर्ड के टाइम्स घट जाती है। ये सारी बातें थी मैंने क्लास के अंदर बताई हुई है। ये वाली बात तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही टिप्स पे, बिल्कुल जो क्लासरूम के अंदर जो चीज़ बताई जाती है वो पता नहीं किस क्वेश्चन में कहाँ यूज हो जाएगी। अब ये सारी बातें बिल्कुल याद करवाई हुई हैं आपसे, मतलब लिखवा के, मतलब ये याद कर, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कैपेसिटर के क्वेश्चन इनके बगैर नहीं हो पाएंगे। एक कैपेसिटर है, उससे बैटरी जुड़ी हुई हुई, तो स्लैब अगर ना डालने तो के हटा दो, स्लैब डालते ही के लग जाएंगे। ये समझ आ रही है बात आपको? ये होगा चार्ज, ये कैपेसिटेंस इसका, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर का, और ये एनर्जी स्टोर्ड। ये आपको याद होगा अच्छे से, ठीक है ना? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अगर डाउट नहीं है तो डन बोल दो। डन सर। डन सर। ओके डन सर। गुड। अब सुनो अगला डिस्कशन। अभी अगला डिस्कशन चल लो। इसके अंदर ऑप्शंस क्या कहते रखे हैं? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस के टाइम्स। क्या बात है, सही बात है। तो देखो अगर एनर्जी स्टोर्ड के टाइम्स घट गई, देखते ही टिक मार्क, सोचने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शन क्या बात है, मजा है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मैंने जो लिखा है, जो मैंने सोचा, वही ऑप्शन दे दिया इसने। ये क्या, अपने को अच्छी खासी नॉलेज है भाई, ये चीज आपको फील आएगी, ठीक है? ये चीज कॉन्फिडेंस दिलाती है। इसलिए आपको पता है क्या, बच्चा बहुत जल्दी में रहता है, क्वेश्चन पढ़ लूं फटाफट, सॉल्यूशन फटाफट कर दूं, जल्दबाजी में रहेगा वो। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी होती यार, इतनी नहीं करनी होती। उससे रिलेटेड कुछ सोचो पहले, मतलब उससे जुड़ी हुई चीजें कुछ सोचो, रिकॉल करो आप उनको रिकॉल करने में टाइम नहीं लगता अगर वो माइंड में सेट हो तो, ठीक है ना? आपको एक बात बताऊं, एक बंदा मान लो आपसे मिला, उस बंदे से कई सारी घटनाएं घटी, आपकी मतलब लड़ाई भी हुई, ठीक है ना, आपने पैसे लेन देन किया। जब वो बंदा दिखता है ना, सारी बातें 1 मिनट में रिकॉल हो जाती है, सारी की सारी उससे जुड़ी हुई सारी चीजें याद आ जाती है 1 मिनट में, दिखते ही वो, ठीक है? याद नहीं करना होता, पहले तो सोच रहे हैं, पहले वो बंदा दिखा, फिर क्या क्या घटी सोच रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे वो बंदा दिखता है वैसे याद आ जाती है ये चीजें घटी थी, मतलब कुछ ऐसी घटनाएं घट रखी थी, तो तुरंत सब कुछ सामने होता है आंखों के। इसी प्रकार इसमें होता है, जैसे ही कैपेसिटर आया, कैपेसिटर के अंदर जैसे ही स्लैब डली, ये सारी चीजें तुरंत माइंड में आ जानी चाहिए, तुरंत, ठीक है ना? ऑप्शन बाद में पढ़ोगे आप, ठीक है? अब सुनो, एनर्जी स्टोर्ड जो है के टाइम्स घट जाएगी, बिल्कुल सही बात है, सही ऑप्शन है। तो इनकरेक्ट पूछा था इसने, इनकरेक्ट वाला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसके अंदर, समझ रहे हो? क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रखा है ना इसने, तो ए वाले पे टिक मार्क नहीं करोगे। बी है, द चेंज इन द एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ सी वी स्क्वायर इनटू 1/k-1। कोई बात नहीं, देखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड पहले कितनी थी? यू इनिशियल, हाफ सी वी स्क्वायर टर्म्स में पहले थी हाफ सी वी स्क्वायर, यू फाइनल, वी तो उतना ही रहेगा, सॉरी वी उतना ही थोड़ा रहेगा। देखो हाफ सी क्या हो जाएगा, सी तो के टाइम्स बढ़ गया, सी की जगह सी के हो जाएगा, ठीक है? और v की जगह v बाई के हो जाएगा। ये v था पहले, ये v बाई के हो गया, v बाई के का स्क्वायर। या कोई काम करो ना, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड, मतलब ये ऐसा मत लगाओ, चलो क्योंकि मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। ऐसे भी कर सकते हो, इससे आ रहा है k टाइम्स घट जाएगी, यहाँ से पता लग रहा है। देखो सुनो, पहले एनर्जी स्टोर्ड इतनी थी, अब k टाइम्स घट गई, तो ये पहले एनर्जी स्टोर्ड इतनी थी हाफ सी वी स्क्वायर, इतनी हो जाएगी एक प्रकार से, k टाइम्स घट गई, हाफ सी वी स्क्वायर k टाइम्स। अच्छा उससे भी कर लो, उससे भी यही आ रहा था, उससे भी कर लो। c की वैल्यू हो जाएगी c k और v की वैल्यू हो जाएगी v बाई k, वो पुट करोगे उससे भी यही आएगा। या फिर इससे देख लो आप। हाँ जी, यहाँ तक अगर समझ आ गया तो डन बोल दो आप, यहाँ तक समझ आ गया तो डन सर। डन सर। गुड। अब सुनो, अब देखो आयुष नहीं बोल रहा, देखो इसके अंदर जो है ना चेंज निकाल लेना, चेंज तो फाइनल माइनस इनिशियली करते हैं। इसने ये नहीं पूछा कितनी घट गई कितनी बढ़ गई, ठीक है ना? इसने ये बोला कि चेंज कितना है, चेंज वर्ड आ जाए ना तो चेंज में फाइनल माइनस इनिशियली करोगे, ठीक है ना? तो फाइनल तो है ये वाला हाफ सी वी स्क्वायर इंटू 1/k, और इनिशियल ये वाला है हाफ सी वी स्क्वायर, तो कितना आएगा? हाफ सी वी स्क्वायर कॉमन ले लो, 1/k - 1, ये आ गया आपके पास। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चार्ज होने कैपेसिटी इज नॉट कंसिडर्ड, ये गलत बात बोलती है इसने। ये बात मैंने शुरू में जोर किया था, चार्ज तो सेम रहेगा, स्लैब डाल लो चाहे ना डालो, चार्ज तो सेम रहता है भाई। हाँ बैटरी जुड़ी नहीं रहनी चाहिए इस पे, बैटरी जुड़ी नहीं इसने बोल रखा है, तो गलत है ये वाला, मतलब इसी को टिक मार्क करोगे क्योंकि इसने ये पूछ रखा था इनकरेक्ट कौन सा है। आगे इसने बोला कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेस k टाइम्स, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज k टाइम्स, ऐसा ये देखो आप k टाइम्स। यस, कोई डाउट है किसी के मन में?
और ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है तो Done, डन sir. बोल दो। Done, sir. Done, sir.